अब शौक पूरा करते थे, उसको जो खर्चा मांगती थे वो खर्चा भी देते थे। शौक भी पूरा जो कहती थी वो ले आते थे, जो खाने में बोलती थी वो भी ले आते थे, पहनने में ओढ़ने में ककात क्रीम पाउडर जो बोलती थी वो उसका मैं सब पूरा करता था। मैं अपने के लिए नहीं पूरा करता था लेकिन उसका पूरा करता था सब। मैंने पूछा तो वही बोलती थी 5 साल लड़कियां नहीं पैदा करूंगा। अच्छा। मैंने कई बार कहा क्यों नहीं करोगे, मुझे बताओ क्या रीजन है तुम्हारा, क्या वो नहीं बताती। मैंने कहा 5 साल बच्चा मैं नहीं पैदा करूंगा, फिर 5 साल में खेलूँ खाऊंगा। हाँ। इसका ऐसे बोलती थी वो। उसका व्यवहार नहीं था ठीक है। मेरे सिंदूर खिला दिए मुझे। कैसे सिंदूर खिला दिए मुझे बोली कि ये लड़का नहीं हो रहा था, ये दवा लगाया जाता है। हाँ, सिंदूर तो जहर होता है। बोली हो कि ये लड़का नहीं हो रहा था, ये बाबा ने एक दिया था, नैहरे में गई थी अपने वहीं से ले आई थी। यानी कि आपको मारने की साजिश की थी? हाँ, मुझे मारने की साजिश की थी लेकिन मेरा बच गए। मेरे भाई लोग मेरे माता पिता ने लेके सब दौड़े हॉस्पिटल, मैंने बच गए। मामला ये था कि साल भर वो ठीक थी, उसके बाद नाटक करने लगी, 2-3 बार जो है भगी हो। तो उसको गांव के बाहर निकल के गई तो देखा तो पकड़ के लाया 3 बार। और उसके बाद जो है 3-4 महीने पहले जो है बैग भर के अपनी जो है बेटा लेकर जा रही थी, क्योंकि स्टेशन पर पहुंची, उनके भाई के पास फ़ोन किया। दादा अब वो अगर आएगी दोबारा तो रखेंगे उसको? नहीं सर। क्यों? साहब मर्यादा की बात है। चलिए ठीक है, कल का भूला अगर वापस आ जाए तो रख लेना। कई बार हो गया, कैसे करें सर? कई बार हो गया। जब जहर खिला दिया तो हम लड़के को जहर दिया है। कौन दिया था? यही लड़की थी। लड़की? हाँ, निशा देवी तो जो आपकी थी। हाँ। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। दर्शक न्यूज़ 24 में बता दें कि हमारी मौजूदगी प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत करेहा गांव में है। और दोस्तों बताते चले कि इन दिनों प्रयागराज में महिलाओं के भागने का एक प्रोफेशन सा बन गया है, यानी कि एक फैशन सा बन गया है। और जब से प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला आया है तो लोग उस मामले से जोड़कर ऐसे मामलों को देखते हैं, पत्नी किसी की भी भगे, बस यही होता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबके इरादे और सबकी मंशा एक नहीं होती है। और दोस्तों आज फिर से कुछ ऐसा ही मामला आया है। बता दें कि एक माता ने अपनी कुमाता होने का परिचय दिया है, यानी कि अपने छोटे बच्चे का मुंह नहीं देखा, एक अबोध बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है, और इतने सीधे साधे पति को छोड़कर फरार हो गई गैर मर्द के साथ। आखिर क्यों करती हैं महिलाएं ऐसा, जहां की हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। और हिंदू रीति रिवाज में जब शादी होती है तो आप सबको पता होगा कि अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। 7 फेरे में 7 वचन होते हैं, जिसमें कि 7 वचन यही होते हैं कि हर तरह की विषम परिस्थिति में हम अपने पति का साथ देंगे और उसके साथ जीवन निर्वाहन करने का काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाजों पर पानी फेरते हुए महिलाएं ऐसा कृत्य करने का काम करती हैं कि जो सामाजिक तौर पर बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। आइए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बातचीत करते हैं। ये जो है उस महिला के पति हैं, इनसे जानते हैं दरअसल पूरा मामला क्या था और कैसे इनकी महिला गई, कब इनकी शादी हुई थी, सारी बातें इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिचंद साहू है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? करेहा के। करेहा की जी। करछना थाना लगता है? हाँ, करछना थाना लगता है। क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मैं घर पे नहीं था, काम पे निकल गया था। मेरे भाई और मेरे माता पिता जल लेके गए थे बोलबम। 2 भाई थे वो भी अपना काम पे चले गए। तो घर पे शाम के मैंने आया, पता चला कि मम्मी ने पूछा अपने बच्चे से तो बोला कि मैके गई, मतलब नानी के यहाँ गई मेरा बच्चा। गए घर में देखे तो ताला बंद था। तो मतलब अपने सर के पास मैंने फ़ोन लगाया, बोला गई है क्या इसकी मम्मी, तो बोले कि नहीं गई है। हम कहा आप और रिश्तेदारी में पता करो। पता किए कि नहीं। फिर हम बिहान से गए अपने सड़ुआने, वहाँ पता किए। चौरा पे जाते थे, वहाँ भी गए, वहाँ भी पता लगा कि नहीं आई है। सड़ुआने गए, वहाँ भी पता लगा कि नहीं आई है। मैंने 2-4 ढूंढा, उसके बाद मैंने कार्रवाई की, थाने में एप्लीकेशन दिया मैंने। आपको कब पता चला कि पत्नी आपकी भाग गई है घर से? मुझे पता चला ही, मैंने मुहिम वहाँ सुनने लगा। बिहान से मुहिम मतलब सुनने लगे कि भाग गई हो। वो मेरे साथ ने बोले कि तुम अपना काम करो, जाने दो उसको जहाँ जाना। पहले से उसका चाल चलन सही नहीं था? हाँ, उसका चाल चलन पहले भी से नहीं था। कैसा, जब शादी हुई होगी तो उसके बाद से कैसा व्यवहार था उसका आपके प्रति? 1-2 साल सही चली। उसके बाद फिर नखरा नौटंकी करने लगी मेरे साथ। जैसे? मैं बच्चा नहीं हुआऊंगा 5 साल,
वही कहती थी? हाँ, वो भी कहती है मैं 5 साल बच्चा लड़का नहीं हुआऊंगा। अच्छा, कहती थी कि हम 5 साल बच्चा नहीं पैदा करेंगे। हाँ, वो तो आपने पूछा नहीं कि क्यों? मैंने पूछा तो वही बोलती थी 5 साल लड़का नहीं पैदा करूंगा। अच्छा। मैंने कई बार कहा क्यों नहीं करोगे, मुझे बताओ क्या रीजन है तुम्हारा, क्या वो नहीं बताती। मैंने कहा 5 साल बच्चा मैं नहीं पैदा करूंगा, फिर 5 साल में खेलूँ खाऊंगा। हाँ, इसका ऐसे बोलती थी वो। ऐसे खुल के कहती? हाँ, खुल के कहा 5 साल में। तो आप पहले उसको कभी ऐसा देखे कि उसका चाल चलन सही नहीं है या फिर किसी से बातचीत करती हो या ऐसा कुछ समझ में आया था? हाँ, फोन से मैंने पकड़ा था, मैंने बोला था तो बोले कि रिश्तेदार हैं, कि रिश्तेदार से मैं नहीं बात करेगा तो किससे बात करेगा। तो आपने मना नहीं किया था? मैंने मना किया था, लेकिन चोरी चोरा वो मोबाइल लेके बात कर रही थी अपना। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप में कुछ कमी रही हो या फिर आप कमाई वगैरह ना देते रहे हो, उसकी सारी शौक पूरी ना करते रहे हो? सब शौक पूरा करते थे, उसको जो खर्चा मांगती थे वो खर्चा भी देते थे। हाँ, शौक भी पूरा जो कहती थी वो ले आते थे, जो खाने में बोलती थी वो भी ले आते थे। पहनने में ओढ़ने में ककात क्रीम पाउडर जो बोलती थी वो उसका मैं सब पूरा करता था। मैं अपने के लिए नहीं पूरा करता था, लेकिन उसका पूरा करता था सब। तो शादी के बाद से 5 साल तक उसने बच्चा पैदा करने से मना कर दिया? हाँ, मना कर तब से दिया। आपको शक हो गया? हाँ, तब से मैं शक हो गया। तो उसके बीच में कुछ उसका कैसा व्यवहार था आपके प्रति? उसका व्यवहार सही नहीं चल रहा था मेरे साथ, बहुत ऊपर छोड़ चल रहा था बस। क्या की थी आपके साथ? मेरे साथ कायदे से लेटती थी नहीं, सोती थी नहीं। हाँ। और बोलती थी तो तुम्हारे साथ मेरा नहीं बीतेगा। पहले से कहती थी? हाँ, वो पहले से कह रहे मैं तुम्हारे साथ नहीं बीतेगा मेरा। तो जब बीतेगा नहीं तो बच्चा क्यों पैदा किया? अब पता नहीं क्यों सोच के वो बच्चा पैदा कर लिया। अरे बच्चा पैदा कितने महीने का बच्चा है ये बच्चा है 2.5 साल का। 2.5 साल का बच्चा? 2.5 साल का जी, 2.5 साल का है बच्चा। इसके भी छोड़ के चली गई। पत्नी का नाम क्या है? निशा देवी। निशा देवी जी। मायका कहाँ है? मायका है रोहा। तो आपके ससुराल वालों का क्या जो है रिएक्शन है आपके प्रति? हमारे प्रति रिएक्शन है, मैं भाई बोला तो उसको भाई बोल रहा है मुझे मतलब नहीं है कोई। हाँ। जहाँ गई जाने दो उसको, तुम अपना काम करो। तो जिसके साथ वो लोग खुद भी कह रहे हैं कि हम इस लड़की से मैं उब गया हूँ खूब, उसके भाई बोल रहे हैं। क्यों, पहले भी भाग चुकी है क्या? हाँ, पहले 2-3 बार हो चुका है ऐसा। पहले भी भाग चुकी? हाँ, घर से निकल जाती थी, गांव में से पकड़ के आती थी। एक बार चली गई थी स्टेशन से उसके भाई भी ले आए थे पकड़ के। फिर तब भी लिखा पढ़ी भी किए। कौन लिखा पढ़ी करवाया? भाई ने लिखा पढ़ी कि ऐसा नहीं करेगी, समझाए मुझे। हमने कहा चलो जाने दो, हटाओ, मैंने फिर भी रख लिया। तो समझौता हो जाता था? हाँ, समझौता हो जाता। कौन समझौता करवाता था? उसके गांव के प्रधान आए, भाई आए, उनके वकील भी आए, वो लिखा पढ़ी किए, समझाएं। हाँ। तो बोली कि नहीं अब ऐसा नहीं करूँगा मैं। यानी कि 2-3 बार भागी तो समझौता करवा दिया उसके गांव के प्रधान और उसके माँ बाप ने, तो आपने प्रधान तो इस बार आए थे, वकील इस बार आए थे, उसके भाई फोन से अपना बात करते थे, समझाते थे उसको, लेकिन वो भी तब मेरी बात भी नहीं समझी वो भी। हाँ। और तो आमतौर पर मतलब कि उसका व्यवहार आपके प्रति पहले से ही ठीक नहीं था? हाँ, उसका व्यवहार नहीं था ठीक है। मेरे सिंदूर खिला दिए मुझे। कैसे सिंदूर खिला दिए मुझे बोली कि ये लड़का नहीं हो रहा था, ये दवा लगाया जाता है? हाँ, सिंदूर तो जहर होता है। बोली हो कि ये लड़का नहीं हो रहा था, ये बाबा ने एक दिया था, नैहरे में गई थी अपने, वहीं से ले आई थी। यानी कि आपको मारने की साजिश की थी? हाँ, मुझे मारने की साजिश की थी, लेकिन मेरा बच गए। मेरे भाई लोग, मेरे माता पिता ने लेके सब दौड़े हॉस्पिटल, मैंने बच गए। तो कैसे खिलाया? तो लेती वो लड़की। कैसे खिलाया तुझे? वो पानी में घोर के शाम को दी मुझे। क्या बोली? बोली कि ये किसी से बताना मत। हाँ। किसी से घर में किसी से मत बताना, नहीं तो लड़का नहीं होगा। अच्छा। वो बोली कहा किसी से बताओगे तो लड़का नहीं होगा। यानी कि उसने बताया कि ये लड़का पैदा करने की दवाई है? हाँ, वो बोला कि मेरे बाबा दिया है, वो बोला है कि किसी से बताना नहीं, केवल तुम और तुम्हारी पत्नी या मसेधु जाने बस, हो गया, और कोई नहीं जाने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पत्नी अपने हिंदू रीति रिवाज का पालन कर रही थी, यानी कि शादी के बाद से ही अपने पति की मारने की साजिश रच रही थी। दोस्तों कहा जाता है कि वैसे कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी निर्दयी माता का चेहरा भी आप देख लीजिए, कैसे दुधमुहे बच्चे को छोड़कर और सीधे साधे पति को छोड़कर चली गई एक गैर मर्द के साथ। तो क्या लगता है कि जिसके साथ वो गई है वो सुरक्षित रहेगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। और ये बताइए कि वो जिसके साथ गई है वो लड़का है कहाँ का? वो है निरौंधा का लड़का है। क्या नाम है उसका? भूअर नाम है। भूअर नाम है? हाँ जी सर। साहू है? हाँ, साहू है।
तो उसका जो है पहले से अफेयर तो नहीं चल रहा हाँ, था? पहले से उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन मुझसे छुपा रही थी मुझसे। शादी से पहले से? हाँ, शादी से पहले से। आपने गौर नहीं किया था? नहीं, मैंने गौर नहीं किया। मैं अपना आया शाम को, खाना पीना खाए, बोला आराम किए, फिर सुबेरे हुआ नहाए धोए, अपना खाना पीना खाए, चल दिए। इतना मैं गौर नहीं कर रहा था। तो आप काम धाम करते हैं कुछ? हाँ, मैं नंदी में काम करता हूँ। नंदी मिल में? हाँ। उसके बावजूद उसका सारा खर्चा पूरा कर दे, उसके बावजूद छोड़ के चली गई? पूरा मैंने खर्चा जो बोलती थी उसको मैंने पूरा खर्चा पूरा करता था। ये नहीं मैंने बोलता था कि नहीं ले आऊँगा। हाँ हाँ। जो बोलती थी मैं उसको सब पूरा करता था। खाने में भी कका थी या क्रीम पाउडर जो बोलती थी वो भी ले आता था। तो क्या जिस लड़के के साथ कई बार भागी थी उसी के साथ गई है? नहीं, पहला बार। उसके पहले तो गांव में भी जाती थी, पता चौराहे से पकड़ जाती थी, थोड़ी दूर घर से निकलती थी, रास्ते में पकड़ जाती थी। एक बार भाग के कहाँ है इस समय वो? इस समय वो बम्बई में है। पता चला कि बम्बई है भाग, उस लड़के के साथ है। तो तहरीर आपने दी? तहरीर मैंने थाने में दिया। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है। तो ये पीड़ित थे और इनके ये बड़े भाई हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और क्यों वो महिला घर छोड़ के गई। क्या इनमें कुछ कमी थी या फिर उस महिला में कमी थी? क्या नाम हुआ आपका? हमारा कृष्णचंद गुप्ता। आप इनके बड़े भाई हैं? हाँ, बड़े भाई हैं। क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि साल भर वो ठीक थी, उसके बाद नाटक करने लगी, 2-3 बार जो है भगी हो। तो उसको गांव के बाहर निकल के गई तो देखा तो पकड़ के लाया 3 बार। और उसके बाद जो है 3 महीने 4 महीने पहले जो है बैग भर के अपनी जो है बेटा लेकर जा रही थी। छेवकी स्टेशन पर पहुंची, उनके भाई के पास फ़ोन किया तो भाई उनके पास फ़ोन कर दिया। तो कहा नहीं कि जहाँ जा सही के कहत बा। तो करे बाद भाई के हम कहा यहाँ से गई तो उनकर भाई बहन 2 जन उनकर गए ना छेवकी स्टेशन से पकड़ के ले आन हमारे घरे करें। और गाँव के प्रधान हम कहा वैसा नहीं करना रखब। गाँव के प्रधान बोलवावा, वकील बोलवावा, भाई आए समझान बुझान पूरा दस्खत करें। तो हम कहा चला ठीक भाई, मेरी भ्याव नहीं, ये बहन बेटी की तरह है। अच्छा अच्छा। भ्याव नहीं उसको समझते थे। चला मेरी जो है बहन है, बेटी है। अच्छा। या जो गुस्सा में 1-2 दिन खाना बनाती थी, नहीं खाती थी, तब आने घर का जबरदस्ती हम कहा हमारे घरे खाई ले। उसको बिटिया बहन की तरह अपने मानते थे। लेकिन आज भी मोरा जो है पूरा बेइज्जती करा दिया। मेरे भाई की जो है जहर दे दिया, सिंदूर खिला दिया रात में। अच्छा। रात में जो है पानी में घोर के अंधेरे सिंदूर पिला दिया। शादी कब हुई थी आपके भाई की? शादी हुई थी 2017 में। 17 में? हाँ, 6 साल पहले। हाँ, 6 साल पहले। हाँ। तो अच्छा ये बताइए कब तक उसका व्यवहार ठीक ठाक लगा आप लोगों को? व्यवहार साल भर ठीक रहा। साल भर के बाद से गड़बड़ाई लाग है। अच्छा। और उसके बाद भाई मोबाइल नहीं, यानी भाई के नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दे रही कि कतक बात कर लगे तो पकड़ जाब हम, ब्लैक लिस्ट में डाल दे। और उसके बाद भाई मोबाइल जाने पाए रहा तो हम पचे मोबाइल रख लिया, देते ही नहीं रहे। उसके बाद कोई जो है प्रेमिका इनका हो जो है मोबाइल चोरी से दे दिया। और वहाँ की लड़की है वो अपना पहनाव था उनकी सगाई, तो वो फ़ोन कर बुलवाया। इनके को बुलवाया अकेली। 3 बहन में तीनों को न्योता देना चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ थी वही बुलवावा, वही जो है कांटा डाला लगा दिया, अपने बहनी के देवरे के साथ भगवा दिया। अच्छा, यानी कि पहले से ही प्लानिंग थी भगाने? पहले से प्लानिंग थी, इसीलिए वहाँ वाली न्योता दी थी ना। अच्छा। इनकी बिटिया लगती है। अच्छा। हाँ। लगभग कितने दिन हो गए भागे महिला को? आज 25 तारीख को भगी है, जुलाई 25 जुलाई, लगभग 1 हफ्ता पहले। हाँ, आज 10-11 रोज हुआ। तो आप लोगों ने खोजबीन की, कुछ पता लगाया? खोजबीन हम लोग बहुत किए, पूरे रिश्तेदारी में पता किए। हम लोग उस समय मौजूद हालत पर सयान क्यों नहीं थे, जल लेकर गए थे। हम गए थे, माता पिता बाबा बैजनाथ जल लेकर गए थे। मंगलवार को भगी, बुध नहीं, बृहस्पतिवार के शाम को हम आया। तो कामर इसीलिए नहीं पूजा। शुक्रवार के हम कहा पहले थाने में खबर दे, नहीं काल कोनो घटना हो जाएगी ती हो कि कोनो थाना इस्तेला नहीं मिला बाबा। बिल्कुल बिल्कुल खबर दिया, उसके लिए कोई सुनाई नहीं हुआ। दरोगा जी पास फ़ोन कर रहे हैं, घर है बा, कुछ बात नहीं हो पाई बा। तो मेरी इतना इज्जत ले लिया। हम पहले इसलिए रख लेते थे कि मेरी भ्याव नहीं, वो बहन बेटी है, अगर उसकी बेइज्जती करते हैं हमारी बेइज्जती होती है, इसलिए हम किसी से कुछ कहा नहीं रख लेते थे। लेकिन आज हमारी इतना ही बेइज्जती कर दिया कि भ्याव नहीं, बहन बेटी थी, मेरी बेइज्जती कर दिया। हाँ, उसके पता लगाने के लिए पिताजी मेरे कुछ गए थे, मेरे पिताजी भी आ गए हैं इस समय मौजूद हालत पे। पिताजी हैं आपके? हाँ, मेरे पिताजी। अच्छा अच्छा, चलिए दादा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ दादा आपका? दीप नारायण साहू। कहाँ से हैं दादाजी? करेहा से। ये जो आपकी नतोह लगती थी जो भग के गई है, पतोह है? बहू है। बहू है आपकी? हाँ, पतोह हो। कब भग के गई है? ये 25 तारीख को गई है। 25 जुलाई को? जी हाँ। तो गांव के ही किसी लड़के के साथ गई है या फिर किसी बाहरी रिलेशन में? नहीं भाई, हम तो थे नहीं, बाबा बैजनाथ धाम गए थे। हाँ।
ये भी हमारे थे लड़के। हाँ। और एक छोटी सी इनकी लड़की थी। हम दोनों प्राणी थे। हमारे बिटिया और दामाद थे। वहाँ गए थे बैजनाथ धाम। और उसी समय ये कांड कर लिया। तो उसके बाद जब आप लोगों को पता चला तो आप अपने समधियाने में गए, वहाँ से बातचीत किए? हाँ, बातचीत लड़का किया है। तो क्या कहे वो लोग? हमसे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे थे कि हमसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। जहाँ गई जाने दो, न मैं जिम्मेदार हूँ न तुम जिम्मेदार हो। कई बार हम कहेंगे, इतना भाई उनके खुद डूब गए हैं। उनके भाई खुद। तो दादा अब वो अगर आएगी दोबारा तो रखेंगे उसको? नहीं सर। क्यों? साहब मर्यादा की बात है। चलिए ठीक है, कल का भूला अगर वापस आ जाए तो रख लेना। कई बार हो गया, कैसे करें सर? कई बार हो गया। जब जहर खिला दिया तो हम लड़के को जहर दिया है। कौन दिया था? यही लड़की थी। लड़की? हाँ, निशा देवी। तो जो आपकी थी। हाँ, लड़के पता नहीं क्या चीज खिलाया, लाल लाल उल्टी हुई। हाँ। सेंधुर के समान। हाँ। और वो लड़का आया काम पर से जा रहा था। हाँ। रास्ते से उल्टी होने लगी, घर गया। हाँ। मैं अस्पताल ले गया उसको, उसका खून पानी हो गया था। हाँ। बड़ा इलाज कराया, तब वो लड़का ठीक है। क्या करे भैया? कब बार बार जो है ये ऐसे करते रहेगी तो हम इसको क्या करेंगे? बहुत चाहते कि इज्जत अपनी इनकी बचाए रहें। आपके भाई में कोई कमी थी? भाई में बिल्कुल कमी नहीं थी। भाई बिल्कुल हमारा एकदम साधारण है। दादा आपके लड़के में कोई कमी थी? कोई नहीं सर, सीधा साधा है। सीधा साधा एकदम स्वभाव का लड़का। हम लोग जो है 5 भाई हैं। हाँ, 4 औरत और हैं। तो उनके लिए साथ नहीं हुआ, ये मेरी दुश्मन थी। शादीशुदा करके ले आए थे ना। लेकिन ये भैया नहीं, हमारी जो बहन बेटी के ताल्लुक थी, बहन बेटी के ताल्लुक मानता था। लेकिन वो हमारी भी पहले इज्जत करती थी। लेकिन अब जो है इतना हमारा जो है बेइज्जती करा दिया कि हम क्या बताएं। लड़का है 2.5 साल का। 2 साल का लड़का। वो बच्चा हुआ, महतारी के जो है थन नहीं, बच्चा दूध नहीं पिलाया है। ऊपर से शुरू से दूध पी रहा। तब आएगी तो रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे। बहुत हम रखना चाहते हैं, बार बार वो भागती है तो हम क्या करेंगे सर? 3-4 बार 4 आदमी हमको जानेंगे, कहीं ऐसी भागती रहेगी और उसकी आदत पड़ी रहेगी। हमारे हम रख लेंगे। लड़के नातिन हैं, इनकी शादी कैसे करेंगे साहब? हमारे आँच लगेगा। तो चलिए ठीक है, ये आप सुन रहे थे। बता दें कि प्रयागराज में इन दिनों महिलाओं की भागने की एक बार सी आ गई है और आए दिन महिलाओं के ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं जिसको सुनने के और देखने के बाद लोग हतप्रभ हो जा रहे हैं। क्यों करती हैं महिलाएं ऐसा? और आज का जो मामला था आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक महिला अपने दुधमुहे बच्चे को छोड़कर और सीधे साधे पति को छोड़कर एक गैर मर्द के साथ भाग गई। तो दोस्तों, ऐसी खबरें कवरेज करने का सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो भी माताएं बहनें या फिर जो भी युवा भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी गलती दोहराने का काम ना करें जिससे कि उनके आन मान प्रतिष्ठा में किसी भी तरह कोई आँच आए, लोग उनको हीन भावना से देखें, समाज में उनका तिरस्कार हो। तो ऐसा कृत्य ना करें। तो दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में जरूर बताएं। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।